नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ बीलिस यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक की उपाधि के लिए इंटरनल असाइनमेंट यानी कि सत्रीय कार्य, जिसकी 5वीं पुस्तिका है उसका नाम है पुस्तकालय प्रबंध। दोस्तों, ये जो पुस्तिका है वो VMOU व इग्नू के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। दोस्तों, सबसे पहले फाइल के ऊपर आपको लिखना है बिलिस 05। यहाँ पर पुस्तक का नाम पुस्तकालय प्रबंध, और यहाँ पर इंटरनल असाइनमेंट में पाठ्यक्रम कोड BLIS 05। यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम बिलिस। यहाँ स्कॉलर नंबर आपके फिलअप करने हैं। फिर छात्र का नाम हिंदी में, यहाँ पर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में, यहाँ पर पिता का नाम, फिर पत्र व्यवहार और अध्ययन केंद्र का नाम, स्टडी सेंटर और यहाँ पर रीजनल सेंटर का नाम, यहाँ पर जमा करवाने की दिनांक। इस प्रकार से आपको फाइल के ऊपर फिलअप करना है। फिर दोस्तों, ये हमारा पेपर 5 है पुस्तकालय प्रबंधन का, जो कि 3 खंडों में विभाजित है और मैक्सिमम मार्क है 30। और यहाँ पर सेक्शन ए जो अतिरिक्तात्मक प्रश्न है, जिसमें अधिकतम शब्द सीमा 30 है, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने हैं अनिवार्य रूप से, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है, तो टोटल 6 अंक के। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको अपनी साइट से डाउनलोड करना है। स्टूडेंट वन व्यू में जाकर के आप अपने पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसकी अधिकतम शब्द सीमा 100 अंक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक 3 अंक का है, और टोटल 12 अंक हो जाते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या तो है 6, जिसमें से हमें 4 ही करने हैं। और यहाँ पर सेक्शन सी जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसकी शब्द सीमा अधिकतम 400 शब्द है, और यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन हमें करने हैं, और एक क्वेश्चन 6 अंक का, तो 12 अंक के क्वेश्चन हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमें इस प्रकार से पेपर दे रखा है, और इसका सॉल्यूशन हमें कुछ इस प्रकार से करना है। यहाँ पर सेक्शन ए लिखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, परिग्रहण पंजिका क्या है। परिग्रहण पंजिका पुस्तकालय का अत्यंत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। प्रत्येक पुस्तकालय में इस रिकॉर्ड को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य है। परिग्रहण पंजिका पुस्तकालय का आईना है, जिसमें पुस्तक की सभी जानकारी एक ही स्थान पर दर्ज की जाती है। यह पंजिका पुस्तकालय के विकास को दर्शाती है। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, शून्य आधारित बजटिंग को संक्षिप्त में समझाइए। तो इसमें लिखेंगे, यह बजट विधि वर्तमान कार्य प्रणाली को अधिक महत्व देती है। प्रत्येक योजना एवं कार्य का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में पूर्ण वर्ष के खर्चों का संदर्भ में बिना ही वित्तीय आवश्यकताओं और नई योजनाओं के क्रियान्वयन धन की मांग की जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक देना, यह पुस्तक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो लिखेंगे, यह पुस्तक चयन का सिद्धांत FKW ड्यूरी ने सन 1930 में प्रतिपादित किया। फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे, त्रिपत्रक प्रणाली में निर्मित किए जाने वाले 3 पत्रकों के नाम लिखिए। तो SR रंगनाथन ने त्रिपत्रक प्रणाली दी, जिसके 3 पत्रक है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रबंधन की 2 विशेषताएं बताइए, जिसमें प्रबंधन की विशेषताएं निम्न है। प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंधन के द्वारा किसी भी आवश्यक कार्य अथवा उद्देश्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। प्रबंधन यह देखता है कि किस प्रकार से कार्य संपन्न होगा। फिर प्रबंधन किसी भी कार्य को क्रमबद्ध रूप में करने में सहायक है। एक कुशल प्रबंधक जानता है कि किसी कार्य को कहाँ से आरंभ करे तथा धीरे धीरे किस प्रकार पूर्ण करे। दोस्तों, मैं आपको ये फाइल से जो साथ में बोल करके इसलिए सुनाता हूँ, अगर आपके पास में डाटा की कमी है, या दोस्तों आप जो है वो नेट स्पीड आपको नहीं मिल रही है, तो आप कम क्वालिटी में देखना चाह रहे हो, तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो करके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप वैसे वैसे साथ साथ अपनी फाइल को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेंगे, पुस्तकालय सामग्री के किन्हीं 4 सत्रों के नाम बताइए। तो लिखेंगे, कर्मचारियों द्वारा सती, पात्रकों के द्वारा सती, प्राकृतिक कारण और चूहे तथा हानिकारक कीटों के द्वारा सती। फिर अगला सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर सेक्शन बी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, पुस्तकालय नियम क्यों आवश्यक है, चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, अतः उसका समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। पुस्तकालय के सफल संचालन के लिए कुछ नियम विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार
किसी देश का शासन प्रबंधन करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार किसी संस्था के नियम विनियमों का निर्माण किया जाता है। फिर लिखेंगे पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता के कारण पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का सदुपयोग हो सके और उसके दुरुपयोग पर रोक लग सके। पुस्तकालय के उपयोगकर्ता अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित हो सके। पुस्तकालय के कार्मिक नियमों के आधार पर उपयोगकर्ताओं पर ठीक तरह से सुविधा एवं सेवा प्रदान कर सके। उपयोगकर्ताओं और कार्मिकों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद होने पर उचित निर्णय लिया जा सके। पुस्तकालय के नियमों की आवश्यकता का महत्व उस समय भी बढ़ जाता है जब एक नियम सभी के लिए समान रूप से लागू है। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, पुस्तकालय के सदस्यों में अनुशासन बनाए रखने तथा पुस्तकालय की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने तथा संपादित करने के लिए हमें पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता महसूस होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जिस प्रकार एक देश में तानाशाही समाप्त करने के लिए संविधान जरूरी है, उसी प्रकार पुस्तकालय में भी उनके इनके सदस्यों में हीन भावना न आए तथा कोई भी अपने कार्य के प्रति लापरवाही नहीं हो, इसके लिए नियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लेंगे, पुस्तक चयन के कारण बताइए, जिसमें पुस्तकालय का निर्माण पुस्तक, पाठक तथा साधन को मिलाकर होता है। ये तीनों ही पुस्तक चयन के प्रमुख कारक है। पाठक एवं साधनों का पुस्तक चयन में विशेष प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर इनके कारकों को कुछ इस प्रकार से विवरणात्मक लिखेंगे। तो पुस्तक पुस्तक समुदाय में से पाठकों के लिए उपयोगी पुस्तकों का चयन समुद्र से मोती निकालने के समान है। सीमित साधनों से अधिकतम उपयोगी पाठ्य सामग्री प्राप्त करना पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर पाठक में लिखेंगे, पाठकों की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में भिन्न भिन्न होती है। पुस्तक चयन मूलतः पाठकों के लिए ही किया जाता है। साधन, पुस्तकालयों में पुस्तकें क्रय करने हेतु धन की आवश्यकता के साथ साथ उनके रखरखाव में भी भारी व्यय करना आवश्यक हो जाता है। यदि अनुपयोगी अथवा निकृष्ट पुस्तक क्रय की जाती है तो उस पर भविष्य में भी लगातार खर्च होता रहेगा। अतः सीमित धन का अधिकतम व श्रेष्ठतम उपयोग करने हेतु पुस्तक चयन आवश्यक है। फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, तकनीकी विभागों के कार्यों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आंसर लिखेंगे, पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के पश्चात प्रस्तुतिकरण एवं पुस्तक सज्जा का जो कार्य किया जाता है वे तकनीकी अनुभाग का है। तकनीकी अनुभाग के कार्य जिसमें लिखेंगे, विभिन्न पुस्तकालयों में इस कार्य हेतु अनुभागों के अलग अलग नाम है, जैसे प्रस्तुतिकरण अनुभाग, प्रसूचीकरण अनुभाग तथा या तकनीकी अनुभाग इत्यादि। अनुभाग का कुछ भी कार्य हो परंतु उसका उद्देश्य व कार्य समान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों द्वारा पाठ्य सामग्री का उपयोग होता है। इससे अनुभाग का मुख्य कार्य पुस्तकालय में प्राप्त पाठ्य सामग्री को वर्गीकृत एवं प्रसूचीकृत करके पाठकों के लिए सुविधाजनक क्रम में निधानियों पर लगाना है। पुस्तकालय का तकनीकी अनुभाग एक दूरी के समान है जिसके चारों ओर अन्य अनुभागों के कार्य निर्भर होते हैं। तकनीकी विभाग के प्रस्तुतिकरण एवं प्रक्रियाओं में निम्न कार्य किए जाते हैं: वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, संयोजन, पुस्तक विन्यास। फिर इसमें लिखेंगे, पाठ्य सामग्री प्रकरण कार्य के पश्चात पुस्तकें तकनीकी अनुभाग में भेज दी जाती है। इन्हें यहाँ पाठकों के अध्ययन के लिए तैयार की जाती है। तकनीकी कार्य के अंतर्गत दो चरण होते हैं, वर्गीकरण तथा दूसरा है प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन लेंगे, पुस्तकालय समिति की आवश्यकता एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखेंगे, पुस्तकालय समिति की आवश्यकता, जिसमें लिखेंगे, पुस्तक समिति द्वारा सुयोग्य और सक्षम पुस्तकालय कार्मिकों की नियुक्ति होती है। पुस्तकालय का संचालन करते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष स्वेच्छाचारित से परे रहता है क्योंकि उस पर समिति का जनतंत्रात्मक नियंत्रण होता है। पुस्तकालय समिति के माध्यम से पुस्तकालय अध्यक्ष पुस्तकालय की आवश्यकताओं को पुस्तकालय प्राधिकरण तथा जनसाधारण तक पहुंचाता है। इसके माध्यम से जनसाधारण और पुस्तकालय प्राधिकरण को सरलता से संतुष्ट किया जा सकता है। पुस्तकालय समिति के संरक्षण में पुस्तकालय अध्यक्ष की स्थिति सुरक्षात्मक रहती है। फिर लिखेंगे, पुस्तकालय समिति के कार्य, जिसमें लिखेंगे, मुख्य कार्य पुस्तकालय अध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए नीतियों का निर्धारण करना है। पुस्तक नीतियों का निर्धारण करना है। पुस्तकालय के लिए कार्यशील भवन की व्यवस्था करना, कार्मिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, बर्खास्तगी और कार्य की शर्तें आधारित निर्धारित करना, पुस्तकालय नियम विनियमों का निर्धारण और संशोधन, पुस्तक संग्रह निर्माण तथा पाठ्य सामग्री को अनुमोदित करना आदि। फिर है सेक्शन सी, जिसमें हमें निम्नात्मक प्रश्न करने हैं। तो पुस्तकालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? प्रबंधन और
प्रशासन के अंतर को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। निम्न कारणों से पुस्तकालय में प्रबंधन की आवश्यकता होती है, तो फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखेंगे। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंध के द्वारा किसी भी आवश्यक कार्य अथवा उद्देश्य को अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि इसी के द्वारा किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। प्रभावशाली प्रबंध के लिए कार्य का ज्ञान, क्षमता एवं अनुभव होना आवश्यक है। इस इन सभी के सहयोग से ही प्रबंध अच्छी तरह से किया जाता है एवं सफलतापूर्वक कार्य संपन्न होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रबंध प्रायः समूह के द्वारा संपन्न होता है। एक व्यक्ति अपने कार्य का प्रबंध कर सकता है, किंतु कोई भी विशाल कार्य संपूर्ण समूह के द्वारा ही होता है। संसाधन विकास समूह में ही संभव है। फिर लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, प्रबंध एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रबंध द्वारा हम मानवीय जीवन के क्रियाकलापों पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रबंधक अच्छे प्रबंध द्वारा लोगों को सोचने एवं कार्य करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन करवाकर उसके जीवन को बेहतर बना सकता है, ताकि वे और भी अच्छा कार्य करें। प्रबंध विषय के क्षेत्र में रुचि बनाए रखने एवं उचित मार्गदर्शन हेतु यह आवश्यक है कि प्रबंध के प्रारंभिक विचार का ज्ञान हो, ताकि एक सहायक पृष्ठभूमि तैयार की जा सके। अगला पॉइंट लिखेंगे, पुस्तकालय से संबंधित किसी भी कार्य को जब व्यवस्थित तरीके से परिपूर्ण करना होता है, तब हमें पुस्तकालय प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। फिर लिखेंगे यहाँ पर प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर। तो यहाँ पर क्रम संख्या प्रशासन, यहाँ पर प्रबंध, तो इसको सारणीबद्ध रूप से लिखेंगे। क्रम संख्या में यहाँ पर पहला लिखेंगे प्रभावित होना, तो प्रशासन में लिखेंगे प्रशासन बाहरी घटकों जैसे सामूहिक, राजनीतिक अथवा जनसाधारण की शक्ति से अधिक प्रभावित होता है। प्रबंधन में लिखेंगे प्रबंध प्रबंध मानव शक्ति द्वारा अधिक प्रभावित होता है। फिर सेकंड पॉइंट, उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण। प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन की नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। प्रबंधन प्रशासन निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों को क्रियान्वित करता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे स्वामी एवं सेवकों का प्रबंधन। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्रशासन उद्योग का स्वामी होता है, जो उसे आवश्यक पूंजी प्रदान करके उस पर प्रतिफल के रूप में लाभ करता है। प्रबंधन प्रशासन का सेवक होता है, जो उसके आदेशानुसार कार्य करता है और अपने सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक एवं लाभ का कुछ भाग प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट, प्रबंधकीय स्तर। प्रशासन से आशय शीर्ष अथवा सर्वोच्च प्रबंधकीय स्तर से हैं और प्रबंध से आशय मध्यम एवं निम्न स्तरीय प्रबंधकीय स्तर से हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे निर्णयात्मक बनाम क्रियान्वयन संबंधी कार्य, जिसमें लिखेंगे प्रशासन एक निर्णयात्मक कार्य है, प्रबंध एक क्रियान्वयन कार्य है। लक्ष्यों का निर्धारण। प्रशासन लक्ष्यों को निर्धारित करता है और प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। संगठन एवं संरचना। प्रशासन संस्था के संगठन की संरचना का निर्धारण करता है और प्रबंध प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। आठवां पॉइंट बना के लिखेंगे निर्देशन, जिसमें लिखना है प्रशासन निर्देशन प्रदान करता है और प्रबंध यह देखता है कि कर्मचारीगण निर्देशन के अनुसार कार्य करे। अगला पॉइंट लिखेंगे प्रशासकीय एवं तकनीकी योग्यताएं, जिसमें लिखेंगे प्रशासन में तकनीकी योग्यताएं की तुलना में प्रशासकीय योग्यताओं का होना अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रबंध में प्रशासकीय योग्यता के साथ साथ तकनीकी योग्यता का होना भी आवश्यक है। अगला पॉइंट सहकारी बनाम निजी क्षेत्र, जिसमें लिखेंगे भारत में प्रशासन शब्द का उपयोग प्रायः सहकारी क्षेत्र में किया जाता है। भारत में प्रबंध शब्द का उपयोग प्रायः निजी क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे सीमाओं के अधीन कार्य करना, जिसमें लिखेंगे प्रशासन बाहरी एवं नीति संबंधी सीमाओं का अधीन कार्य करते हैं और यहाँ पर प्रबंध प्रशासकीय सीमाओं के अधीन कार्य करते हैं। अगला पॉइंट अमेरिकी विचारधारा, जिसमें लिखेंगे अमेरिकी विचारधारा प्रशासन को प्रबंध से अधिक व्यापक मानती है और यहाँ पर लिखेंगे प्रबंध प्रशासन का अंग है। अगला क्वेश्चन लेंगे पुस्तकालय सांख्यिकी क्या है। पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। पुस्तकालय सांख्यिकी में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। एक के अनुसार इसका तात्पर्य ऐसे आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण देते हैं, जैसे किसी भी सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक तथ्य, दृश्य सत्ता अथवा घटना संबंधी आंकड़े।
दूसरे अर्थ में इसका प्रयोग सांख्यिकी विषय के लिए किया जाता है। इसमें सांख्यिकी का अध्ययन उस विज्ञान के रूप में किया जाता है जिसमें समकों के एकत्रीकरण एवं उनसे परिणाम निकालने के संबंध में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। अगला पॉइंट बना के लिखेंगे सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें लिखेंगे सांख्यिकी पुस्तकालय में भावी योजना बनाने में आवश्यक है। पॉइंट बना के लिखेंगे विभिन्न तथ्यों की आपस में तुलना करने का कार्य सांख्यिकी करती है। इन आंकड़ों के आधार पर एक पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों से अपनी तुलना कर सकता है तथा यह देख सकता है कि परिणाम एवं गुणों की दृष्टि से वह अपने पाठकों की सेवा किस प्रकार से कर रहा है। यह भी पता लगाया जा सकता है कि वह पुस्तकालय अन्य पुस्तकालयों की तुलना में आगे बढ़ रहा है या पिछड़ रहा है। अगला पॉइंट लिखेंगे सांख्यिकी के द्वारा तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में निश्चितता तथा वास्तविकता आती है। यदि पुस्तकालय के कार्य एवं प्रगति को आंकड़ों से व्यक्त नहीं करके केवल शब्दों द्वारा ही बतलाया जाता है तो उसमें अनिश्चितता रहती है तथा यह कथन स्पष्ट होता है जिसका कि अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग अर्थ निकाला जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे सांख्यिकी आंकड़ों के द्वारा समस्या के केवल वर्तमान स्वरूप का ही ज्ञान नहीं होता बल्कि इसकी सहायता से भविष्य के लिए भी अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे पुस्तकालय की वार्षिक आय व्यय के आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में दिए हुए हैं तो उनके आधार पर भविष्य के लिए आय व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे पुस्तकालय के आंकड़ों के अध्ययन द्वारा प्रत्येक समस्या का निश्चित स्वरूप पता लगता है। इसके आधार पर उचित तथा एवं उपयोगी निर्णय लेकर भविष्य के लिए नीति निर्धारण किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखकर कार्य निष्पादन को उचित गति दी जा सकती है तथा कार्य निष्पादन प्रणाली में सुधार भी किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे पुस्तकालय में कुछ तथ्य बहुत बड़े बड़े होते हैं जिनको याद रखना तथा समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन सांख्यिकी के द्वारा इस प्रकार के विस्तृत तथ्यों की संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। रेखा चित्र चित्र तथा सहज संबंध आदि क्रियाएं इस प्रकार की होती है जो कि तथ्यों को बहुत संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। अगला पॉइंट लिखेंगे सांख्यिकी के द्वारा पुस्तकालयों में दो या दो से अधिक संबंधित तथ्यों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। विभिन्न तथ्यों के आपसी संबंध का अध्ययन करने की बहुत सी बातें प्रकाश में आती है। तो दोस्तों ये थी हमारी 5वीं फाइल।